सदगुरु जोगीवीर धाम से समझेंगे कि कैसे बाबा जी और गुरु हमें सबसे बड़े दुख से और कष्ट से जीवन में बचाते हैं। तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जितने भी दुख हैं वो इन तीन दुखों के अधीन होते हैं और उनको तीन ताप भी कहते हैं, तीन तरह के दुख भी कहते हैं, जिसमें के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक दुख आ जाते हैं। तो आदि दैविक होती है जैसे बाढ़ आना, फ्लड आना, अर्थक्वेक आना, ये कोरोना वायरस आना, जब कोई भी महामारियां जो आ जाती हैं, इनका दुख। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का दुख। वात पित्त कफ से जो 148 बीमारियां बन जाती हैं, इसका दुख। जब जिन जगहों पे हमारा कसूर नहीं होता, हम साइड पे चल रहे हैं, कोई ट्रक वाले ने हमारा एक्सीडेंट कर दिया या कोई मोटरसाइकिल वाले ने हमें मार दिया, हम सही भी थे। या ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, किसी ने हमारी चुगली कर दी, हमें वहां से निकाल दिया गया, जहाँ हमारा कोई कसूर भी नहीं होता, लेकिन औरों के कारण हमें दुख मिलता है। तो ये जितने भी दुख हैं, बाकी दुख इसी के अधीन होते हैं। इसको आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख कहते हैं। बीमारियों का कुछ दुख तो प्रारब्ध जन्म में होता है, बचपन से, जैसे पोलियो हो गया, जब कुछ और हो गया। लेकिन कुछ लोग बाद में गलत खान पीन से, अपने शरीर की प्रवृत्ति ना समझते हुए, वात पित्त कफ से 148 तरह के लोग होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, वो लगा लेते हैं बीमारियां। तो ये सारे दुख और बाकी जो छोटे मोटे दुख और भी संसार में बात है, वो इन तीनों के अधीन होके रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो दुख है वो है जन्म मरण का दुख। बार बार जन्म लेना और मरना, क्योंकि मरने के बाद यमदूत हमारी पिटाई करते हैं, हमें सजा देते हैं, मारते हैं। उसके बाद हमें कुत्ते बिल्ले बंदर 84 लाख के शरीरों को धारण करना पड़ता है। उस योनि में रोटी कपड़ा मकान पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इंसान के पास थोड़ा या ज्यादा, अच्छा या बुरा रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन कुत्ते बिल्ले बंदर सुअरों के पास रोटी कपड़ा मकान का भी बहुत संघर्ष है। बीमार हो गए, किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, कोई बीमारी हो गई तो वैसे ही तड़प के मरना पड़ेगा। कोई कीड़ा बन गए, ऊपर से मोटरसाइकिल जब कोई बंदा गुजर गया, अब अध मरा हो गया बेचारा, तो मौत भी नहीं आएगी, वहां चल भी नहीं सकता, वहीं पड़ा रहेगा, तड़पता रहेगा। जहाँ घोड़ों को, बैल को लोग पकड़ लेते हैं, फिर मारते हैं, उस पर लोडिंग अनलोडिंग सरिया सीमेंट का काम करते हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए ना संघर्ष करना पड़ता है। तो इंसान जो दुख नहीं जाता, सुख जाता है, और छोटे छोटे भी दुख इसको बर्दाश्त नहीं है। तो ये सबसे बड़ा जो दुख होने वाला है मरने के बाद, अगर हमने गुरु से ज्ञान पाके अपने मानव चोले को सफल नहीं किया, तो हम ये सबसे बड़ा दुख अपने जीवन का भोगेंगे। जैसे ये शरीर छोड़ेंगे, जिसमें हमें ज्ञान पाना था, भक्ति करनी थी, सेवा सिमरन करना था, अपने जीवन को सफल करना था, हरि गुरु को हाथ से प्यार करना था, वो हमने ये सब ना करते हुए खाना पीना सोना भोगना, जैसे हमें कुत्ते बिल्ले बंदर बन के प्रैक्टिस करी घर परिवार की, ऐसे हमने इंसान बन के ये सब काम किया, जिसके कारण मरने के बाद जिससे भी हमने प्यार किया, अगर वो कुत्ता बिल्ला बंदर सुअर बना, तो हमें भी उसके पीछे जाके उसी जोनी में जाना पड़ेगा। अगर हमने हरिगुरु से प्यार किया तो हम उनके लोक में चले जाएंगे। अब ये जन्म मरण का जो दुख है सबसे बड़ा, जिसपे सबसे बड़ी कृपा होती है, तो सदगुरु की कृपा से वो इस जन्म मरण के दुख से निकल जाता है। लोग अपने छोटे छोटे दुखों से पीड़ित रहते हैं कि मेरा ये लुट गया, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, या मेरा ये छून गया। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा दुख है माँ के पेट में उल्टा लटकना, 9 महीने के लिए उस गर्भाशय में, इतनी गंदी जगह में, और ऊपर से वहाँ कीड़े खाते हमें, और उल्टा करके हमें रहना पड़ता है। उसके बाद पहले ही हम यमदूतों से मार खा गए हैं, फिर मानव जीवन में भी सारी जिंदगी दुख ही दुख मिलता है। तो जिसने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके कि रज तम सत तीन एरिया
संसार के यहाँ ड्यूटी करने के लिए संसार बना, और इस शरीर को जिंदा रखने के लिए इस संसार से दालें खाओ, सब्जियां खाओ, और एक कर बरवार संसार हमें अच्छा व्यवहार करने के लिए मिला है, ना कि प्यार करने के लिए। तो यहाँ अच्छा व्यवहार ही संसार का प्यार बन जाता है, क्योंकि हम जिसका स्वार्थ पूरा करते हैं वो हमारा स्वार्थ पूरा करता है। लेकिन किसी का भी प्यार, कोई भी रिश्ता हमें इस जन्म मरण के बड़े दुख से नहीं बचा सकता, और हर बार हमारी फैमिली बदलती रहती है। पीछे कोई और थी, अगर मोक्ष मुक्ति नहीं मिला, आगे कोई और हो गई। तो इस वजह से ये सबसे बड़ा दुख है। अगर एक बार अवसर खो दिया तो करोड़ों कल्पों तक हमें भटकना पड़ेगा 84 लाख योनियों में। एक कल्प की आयु 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष होती है, और किसी किसी शरीर की योनि में आयु बहुत, पेड़ बन गया तो अब धूप में सड़ेगा, वो कहीं नहीं जा सकता। पेड़ में भी तभी पेड़ बड़ा हो रहा है, उसमें भी जीव है, आत्मा है, उसमें फल आ रहे हैं, हरा भरा हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है, फिर मर रहा है। तो ऐसे ही अगर कोई पेड़ बन गया तो धूप में सड़े, कितनी धूप पड़ती है, कोई काट रहा है उसको, कोई पत्थर मार रहा है उसको, कोई टहनियां तोड़ रहा है उसकी। जब कुछ भी वो कुत्ता बिल्ला बंदर सूर जहां भी बन गया, कितना ज्यादा उसको दुख सहन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जो कछुआ बन गया 5-5 हजार साल कछुए की आयु होती है, नाग बन गया हजारों वर्ष नागों की आयु होती है। तो ये जो मानव चोला जो खोदेगा, जो राजसबंदों से प्यार करेगा दुनिया के, वो 84 लाख में भटकेगा, और जहाँ पे उसका जन्म होगा जिस योनि में, उसको भी उसके पीछे अगर कुतिया बना वो, तो तुम्हें भी कुतिया बनना पड़ेगा, क्योंकि तुमने उससे प्यार किया, सारी जिंदगी उसी के लिए बताई, तो तुम भी उसके पीछे की जाओगे। तुम ये समझे ही नहीं कि घर परिवार संसार हमें अच्छा व्यवहार और ड्यूटी और इस शरीर को जिंदा रखने के लिए सिर्फ भगवान ने संसार को बनाया है। माँ के पेट में हमारी रक्षा की, दांत बनाए, बाल बनाए, बाहर आए तो हमारे दांत आने लगे, अंदर बाल बन गए, हड्डियां बन गई, क्योंकि हमारा भगवान हमें जिंदा रखना चाहता है, और इस शरीर को जिंदा रखने के लिए हमें ये संसार बना के दे दिया, ताकि संसार में रहने का तरीका सीख ले, और इन आंखों से सदगुरुओं का दर्शन करें, भजन कीर्तन करें, और सब इंद्रियों को प्लस मन को, बुद्धि को इस तरफ लगाएं जहाँ पे सुख शांति प्रेम आनंद मिलेगा, और ये जीवन सफल हो जाएगा। और दूसरा, संसार में फिर जहाँ जितना अटैच तुम होगे, जब तुम्हें दुख मिलेगा उससे, जहाँ वो मर जाएगा तो तुम्हें उतना ही दुखी होना पड़ेगा। उससे प्यार करके भी नर्क तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर वो मीट शराब अंडे नशे करता है तो तुम्हें सीधा ही जहन्नम नर्क जाना पड़ेगा उसके पीछे। अगर वो सात्विक देवताओं की पूजा करता है, पाप पुण्य तक कुछ देर तक स्वर्ग जाओगे, फिर नरक आओगे, फिर 84 लाख में घूमोगे। अगर संसार के पैसे कोठियां जायदाद इसके पीछे ही पागल है तो फिर भी 84 लाख में घूमोगे। लेकिन अगर हरि गुरु भगवान की दुनिया में प्यार करोगे और संसार में अच्छा व्यवहार करें, अपनी ड्यूटी करें, जिम्मेवारी निभाएं, और संसार में इन चीजों का उपयोग करोगे, और सेवा सिमरन भक्ति सत्संग सतगुरु इधर उपभोग करोगे सुख शांति प्रेम आनंद का, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा दुख है जो मानव को मिलने वाला है, वो इस दुख से बेखबर है। छोटे छोटे दुखों से ही वो कहता है मेरे हाथ खड़े हैं जी, मैं तो हार चुका हूँ, लेकिन अभी उसको पता नहीं है कि मरने के बाद असल दुख तो शुरू होगा। इसलिए गुरु के पास ज्ञान पाके अपने इस दुख को हटा जा सकता है, और सुख शांति प्रेम आनंद गृहस्थ जीवन को समझ के संसार क्या है, इसको क्यों बनाया गया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सुख क्या है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ये सब का ज्ञान प्राप्त करके दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। नहीं तो तैयार रहे, असीम मात्रा का दुख तुम्हें मिलने वाला है, और वहां फिर कोई रक्षा करने वाला नहीं है। करोड़ों कल्पों के लिए इन सब दुखों से तुम्हें दुखी होना पड़ेगा।